ये 07 ग्रुप में है। ये जो 5 बच्चे हैं, सचिन जुनेजा, नितिन जुनेजा, शरद भागरा, अमित कुमार भागरा, अमित कुमार, बेटा कोर्ट में रिपोर्ट करें। इस प्रतियोगिता में 5 कॉम्पिटिटर है। बस
हेलो कपूर साहब। हेलो हेलो। हाँ अच्छा है। अच्छा इन्हीं के साथ बाइक में अगर टाइप करा तो
भीष्म जी, आप लिखने के लिए यहाँ शिमला आए हैं, तो शिमला ही क्यों चूज़ किया आपने? ये मैंने इसका चुनाव नहीं किया। मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया, बुलाया गया नेशनल फेलो के नाते कि मैं यहाँ आकर अपना काम करूँ। तो मैं इस हैसियत से यहाँ पिछले साल आया था। तो यहाँ पे आपको लिखने का जो माहौल है, तो यहाँ ऐसी क्या बात है जो इतने इंटेलेक्चुअल्स और राइटर्स यहाँ आते हैं? ये बहुत बड़ा केंद्र है। एक तो ये कि ये पहले आपको मालूम होगा कि वाइस रॉय का निवास स्थान हुआ करता था। फिर जब भारत आज़ाद हुआ तो राष्ट्रपति जो थे राधा कृष्णन, उन्होंने इस बात का सुझाव दिया कि इस जगह का प्रयोग अब एक अनुसंधान केंद्र के रूप में, शिक्षा अनुसंधान केंद्र के रूप में बना दिया जाए। तो भारत सरकार मान गई और तब से ये एक सेंटर ऑफ स्टडीज़ समझ लीजिए बना हुआ है। अब एक तो यहाँ एकांत है। मैं तो दिल्ली का रहने वाला हूँ और दिल्ली में बड़ी भाग दौड़ होती है और बड़ी परेशानियाँ होती हैं। तो यहाँ एकांत है, लाइब्रेरी बहुत अच्छी है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ देश भर से बड़े विद्वान लोग अपने अपने विषय के जो माहिर हैं, जानकार हैं, वो आते हैं। भले ही कोई महीने भर के लिए आए, 10 दिन के लिए आए, और वो अपने पेपर पढ़ते हैं, अपने विचार रखते हैं। ये एक बहुत ही विरल अनुभव है, क्योंकि इस तरह का अनुभव और जगह पर मुश्किल होता है। फिर यहाँ लाइब्रेरी बहुत अच्छी है, तो आदमी अगर काम करना चाहे तो वक्त भी मिल जाता है और माहौल भी बड़ा अच्छा है। तो आप जो नाटक लिख रहे हैं, तो उसमें शिमला का कुछ कंट्रीब्यूशन है? आपने शिमला में कुछ ऐसी अनोखी बात देखी जो आप? उसमें शिमला का इतना ही कंट्रीब्यूशन है कि उसने मुझे रहने के लिए जगह दी और ऐसा वातावरण दिया जो काम करने के लिए सुखद था। वरना नाटक का संबंध, नाटक की कहानी का संबंध शिमला से नहीं है। तो आप पहले शिमला शायद आए होंगे या कुछ पढ़ा या लिखा होगा इसके बारे में, तो आपको कुछ चेंज महसूस होता है कि आज का शिमला पहले की शिमला से फ़र्क है? बहुत फ़र्क है। भीड़ बहुत बढ़ गई है और मैं समझता हूँ कि जो इमारतें बनी हैं उन्हें बहुत सोच विचार के नहीं बनाया गया। रास्ते तंग हो गए हैं और मैं समझता हूँ कि जैसा एक हिल स्टेशन तो स्वास्थ्य के लिए, विश्राम के लिए जगह होती है, तो उसको खूबसूरत ढंग से, करीने से, बड़े सुचारू रूप से बनाने की ज़रूरत होती है। जैसा बन पाया है वैसा ठीक नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी ये ठीक है कि बड़ी अधिक संख्या में लोग आते हैं और माल रोड पर तो भीड़ बनी रहती है और छुट्टी का माहौल बड़ा अच्छा बना रहता है। इतना तो मैं कह सकता हूँ। शिमला का पहले बहुत ख़ास एक पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस हुआ करता था, तो आप समझते हैं कि उसका पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस आज भी उतना ही है? जहाँ तक शिमला का पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है, दो बड़ी बहुत बड़े जो विचार विमर्श हुआ या फैसले हुए या एग्रीमेंट्स हुए, वो एक तो यहाँ पर हुआ, इस बिल्डिंग में हुआ, दूसरा गवर्नर का जो निवास स्थान है वहाँ पर हुआ। जो देश की आज़ादी के बारे में, देश के विभाजन के बारे में, जो जिसमें गांधी जी आए, नेहरू और अबुल कलाम आज़ाद और ये सब लोग थे, वो तो यहाँ पर हुआ। और यहाँ के लोग आपको बताएंगे कि किस कमरे में ये विचार विमर्श हुआ। और जहाँ तक दूसरी मीटिंग का सवाल है, वो बांग्लादेश के जो युद्ध हुआ था उसके बाद जो फैसले हुए, जिसमें भुट्टो और श्रीमती इंदिरा गांधी और ये लोग आए थे, वो गवर्नर के घर पे हुए थे। तो आज शिमला का पॉलिटिकल महत्व उतना ही है? पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस मैं क्या कहूँ, ये एक बहुत बड़े
प्रदेश की राजधानी है। मुझे मालूम नहीं था कि हिमाचल प्रदेश इतना समृद्ध और इतना बड़ा प्रदेश होगा, और मैं समझता हूँ कि हिमाचल प्रदेश ने बड़ी उन्नति भी की है। तो जाहिर है कि एक समर्थ जो प्रदेश होगा उसकी राजधानी का अपना महत्व होगा। ओके, थैंक यू। अगर आपको चॉइस दी जाए कि आप अपने घर के स्टडी में लिखें या यहाँ आके लिखें, तो आप कौन सा चूज़ करेंगे? घर की स्टडी में। क्यों? उससे क्योंकि मुझे बरसों का वहाँ उसकी बैठने की आदत है। वहाँ मुझे अब ये वैसे ही है जैसे किसी भी काम में आपको आदत पड़ जाती है एक ख़ास कुर्सी पर बैठने की, एक ख़ास कोने में बैठने की, एक तो इस तरह की आदत तो दिल्ली में ही है, यहाँ नहीं है। फिर भी यहाँ की जो सहूलतें हैं वो दिल्ली में नहीं हैं। दिल्ली में तो हर 5 मिनट के बाद टेलीफोन खड़कता है और एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो आधा दिन बर्बाद हो जाता है। ऐसा यहाँ पर नहीं है। और यहाँ लोग जो हैं आए हुए वो उनसे मिल बैठना, उनसे बातें करना अपने में बड़ा जानकारी बढ़ाता है, दिलचस्प होता है। ओके, थैंक यू।